फ्रेंड्स, वेलकम माय सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सोशियोलॉजी। हाँ, आप जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये हमारा बीए अगर आप करने वाले हो या बीए में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेने वाले हो तो वहां पर ये आपको फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें ही आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप पूरे टाइम +1 +2 हो गया या बीए के जितने भी हमारे 6 सेमेस्टर में आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को ले रहे हो, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समाजशास्त्र या समाज विज्ञान कहते हैं, वो ही शब्द क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो समाज शास्त्र है, जो समाज विज्ञान है या जिसे हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, वो शब्द क्या है आखिरकार। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत सारे चीजों को सुना भी होगा, समाज में क्या चीजें होती हैं, ये होता है वो होता है, ये सब चीजों की स्टडी कौन करता है, इन सभी के बारे में जानकारी आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा सोशियोलॉजी। इसको कहते हैं समाजशास्त्र, ठीक है। सबसे पहले जो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो सोशियोलॉजी शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सी भाषाओं से लिया गया है और उन शब्दों का मीनिंग क्या है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन के बारे में बताएं जिसको हम कहते हैं मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको मीनिंग बताना है, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। मीनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग में आपको समाजशास्त्र के बारे में बताना है, सोशियोलॉजी जो शब्द है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। दूसरी चीज इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे जो आती है वो है हमारी डेफिनेशंस, जिनको हम कहते हैं परिभाषाएं, ठीक है। और तीसरी चीज जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है इसका नेचर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति। कहने का मतलब यही है हमारा, ठीक है। और लास्ट में तो अपना कंक्लूजन रहता ही है, ये तो आपको पता है। निष्कर्ष का मतलब ही सब चीज का जो निचोड़ होता है उसी को हम निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के बारे में आप बताइए, सोशियोलॉजी जो शब्द है उसके बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप मीनिंग बताओगे। मीनिंग में आपको बताना है कि सोशियोलॉजी जो शब्द है वो क्या है। दूसरी आपकी आती है डेफिनेशंस, और याद रखिएगा जो भी जिस भी आप क्लास में हो हमेशा ही अगर आपको डेफिनेशंस आ जाती हैं तो आपको जो है वो 2 मार्क्स की डेफिनेशंस होती हैं और 2 डेफिनेशंस आपको लिखनी है। कितनी? आपको हमेशा 2 डेफिनेशंस लिखनी है जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और तीसरी चीज जो हम इसमें कवर करेंगे वो है हमारा नेचर, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, उसकी परिभाषाएं कौन सी हैं, और लास्ट में हम कवर करेंगे कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। और एक और चीज हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा इधर उधर फैलाएंगे तो वीडियो गायब हो सकती है। तो वो है हमारा, माफ कीजिएगा, जो लास्ट हम करेंगे वो है हमारा क्रिटिसिज्म, जिसको हम हिंदी में आलोचना कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे आलोचना, ऐसे आई डाल लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सोशियोलॉजी शब्द है वो है क्या और किन किन शब्दों से मिलकर बना है। यानी सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा मीनिंग, यानी सोशियोलॉजी शब्द के बारे में हमको जानकारी यहाँ पर बतानी है सबसे पहले, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा उसको पैटर्न वाइज में चलना। सबसे पहले नंबर पर मीनिंग, फिर दूसरे नंबर पर डेफिनेशन, और तीसरे नंबर पर जो भी चीज आती है या उसकी विशेषताएं आ जाती हैं या उसका नेचर आ जाता है या उसका क्रिटिसिज्म करने को दिया जाता है, आपको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड तो जानकारी इस वीडियो में दूंगी, लेकिन इसके अलावा क्या दूंगी कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा पेपर में तैयारी करके जाते हैं, लिखकर भी बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि आपको सारी जानकारी आती है, ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पेपर लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, वो आपको पता है तो आपकी नॉलेज और एक तरीका दोनों मिलकर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर
जो वो दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी शब्द के बारे में। आप देखो ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये बना है सोशियो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लोगोस, ठीक है। ओके, अब सोशियो का मतलब क्या होता है? सोशियो का मतलब होता है समाज, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान। जो सोशियो शब्द है ये अपना लिया गया है लातिनी भाषा से। हिंदी में इसको लातिनी बोलते हैं या कुछ बच्चे लैटिन भाषा भी बोलते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोल सकते हैं आप। और ये जो हमारा लोगोस है ये निकला है हमारा यूनानी भाषा से, ये जो शब्द है हमारा निकला है। और जब हम समाज और जो विज्ञान है इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है, चलो प्लस की जगह ऐसे इज इक्वल टू कर देंगे तो ये बनेगा समाज विज्ञान। चलिए इतना मैंने लिख दिया। देखो मैंने क्या बोला, सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लोगोस, ठीक है। सोशियो का मतलब समाज होता है और लोगोस का मतलब विज्ञान होता है। और इन जब सोशियो और समाज और जो विज्ञान है इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा समाज विज्ञान शब्द निकल कर आएगा, ठीक है। हम इसको समाजशास्त्र भी बोलते हैं सोशियोलॉजी को हिंदी में, और समाज विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। और जो सोशियो शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा से निकल कर आया है जिसको हम लातिनी भाषा भी कहते हैं। और जो लोगोस शब्द है वो हमारा यूनानी भाषा से निकलकर आया हुआ है। ये सारा विश्लेषण मैंने बताया है कि जो सोशियोलॉजी शब्द है उसके बारे में आपको क्या क्या मीनिंग में बताना है, ठीक है। ये तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 मार्क्स में हमेशा ही आपको ये सामने आ ही जाता है। वो ये है कि समाज शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सोशियोलॉजी के या फिर कहें कि समाज शास्त्र के जो पितामह है वो अगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। अगस्ट कॉम्ट ने एक पुस्तक लिखी थी पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 1830 से लेकर 1842 के बीच में, यानी कि 12 साल के बीच में क्या हुआ कि 6 इसके भाग लगातार छापे गए थे कह सकते हैं। और इस पॉजिटिव फिलॉसफी बुक में अगस्ट कॉम्ट ने समाज का अध्ययन करने के लिए, यानी सोसाइटी की स्टडी करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था उसको उन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो समाजशास्त्र क्या होता है, सोशियोलॉजी जो शब्द है जिसको हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, वो क्या होता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो समाजशास्त्र क्या होता है, सामाजिक संबंधों का एक अध्ययन करना होता है, ठीक है। मनुष्य के समाज में किस प्रकार के रिलेशन है, किससे दुश्मनी है, किससे याराना है, या किससे अच्छे से बातचीत की जाती है, ह्यूमन क्यों गुस्सा होता है, या फिर क्यों ह्यूमंस के दूसरों से झगड़े हो जाते हैं, ह्यूमन कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करता है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। अब आप देखो, मान लो आप +1 में हो, +2 में हो, या फिर BA में आपने एंट्री ली है और उसमें आपने क्या किया है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है। तब आपको पता चला कि हाँ, एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नाम का भी एक सब्जेक्ट हमारे सामने है और हम इसी को ले लेते हैं। तो दूसरों से आप पूछते हो कि मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लूं या ना लूं, तो वो कहते हैं कि ले ले, तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम हमारा जो कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, ह्यूमंस है, सोसाइटी है, इन सभी के बारे में तो पढ़ते हैं। कैसे शादियां होती है, क्यों तलाक होते हैं, क्या क्या रिश्तेदारी होती है, क्या क्या नातेदारी होती है, ये सब चीजें तो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। और इन सभी चीजों का अध्ययन करने को ही तो हम समाजशास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये लगा कि हाँ, इसमें क्या है, हमें तो बस समाज का ही स्टडी करनी है, समाज का ही अध्ययन करना है। तो यही तो चीज है, आपके फर्स्ट ईयर में ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक दिया हुआ है कि सोशियोलॉजी क्या है। आपने किसी से राय मांगी होगी कि मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले लूं, तो उसने जो भी एक्सप्लेन किया होगा वही तो हमारा सोशियोलॉजी है कि नहीं है। तो यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। हम पूरे सेमेस्टर BA के 6th सेमेस्टर अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को ले रखा है तो आपने क्या किया है, पूरे 6th सेमेस्टर में आपने सोशियोलॉजी को पढ़ना है। तो इसीलिए आपको BA कर रहे हो, अगर आप, मैं BA की स्पेशली बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको शुरुआत में ही सोशियोलॉजी के बारे में बताया है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो मैंने बोला था कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने अब मीनिंग का तो डिस्कस कर लिया कि हमारी सोशियोलॉजी जो होती है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस टॉपिक को लेकर अपने कुछ विचार रखे हैं, यानी कि कुछ परिभाषाएं हमारे सामने उन्होंने पेश की हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे दो डेफिनेशंस, ठीक है, जो हमारे अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है, विद्वान हैं, उन्होंने डेफिनेशंस को दिया है, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो दी है वो दी है मैकाइवर और पेज ने, ठीक है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। मतलब मैकाइवर और पेज ये कह रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है ना वो सोशल रिलेशंस के बारे में है, ठीक है, यानी कि सामाजिक संबंधों के बारे में है और संबंधों के जाल को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है जो है मैक्स वेबर ने, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का बोध कराने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो सोशल एक्टिविटीज होती रहती हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। देखो परिभाषा का मतलब आपको पता है क्या होता है? परिभाषा का मतलब होता है यानी कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो किसी भी एक चीज को अपने थोड़े से शब्दों में हमको बताने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था, उसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करके समाजशास्त्र को बताया था, लेकिन ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को ही, सोशियोलॉजी को ही बताया है, लेकिन थोड़े से शब्दों में ही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में मिल जाएंगी, आपके एमईडी में मिल जाएंगी, आपके टीचर से मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको हर जगह डेफिनेशंस, आपको कोई भी डेफिनेशन मिल सकती है। अगर आपको ये डेफिनेशन लेनी है जो मैंने दी है, ठीक है, तो आप ये भी डेफिनेशन को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने एमईडी से ही लिया है, ठीक है। तो और ऊपर से क्या होता है कि डेफिनेशंस को पता है, डेफिनेशन में क्या होता है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी विद्वान अपनी लैंग्वेज में जो बोल के गया है ना उस परिभाषा को हमें वही याद भी करनी पड़ती है और वही समझनी भी पड़ती है। तो डेफिनेशंस में मुझे लगता है समझने जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि समझ के क्या करते हैं हम लोग उस चीज को अपने शब्दों में लिखते हैं, लेकिन परिभाषा को हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेशन को हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो विद्वान जो कह के गया है हमें वही लैंग्वेज, वही एक एक शब्द को वैसे का तैसा याद करना पड़ता है। समझ में आया कुछ? चलिए, मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशंस में आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं और आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिख के आनी है। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इतनी डेफिनेशन लिख के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। आपको 2 मार्क्स मिलते हैं तो सीधा सीधा 2 डेफिनेशन लिख के आइएगा, आपको पूरे एक जो है एक डेफिनेशन के पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आया समझ में? चलिए, हमारा मीनिंग हो चुका है, हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम जो तीसरी चीज कवर करेंगे वो है हमारा नेचर, ठीक है। आप मुझे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपको लिखा था कि हम मीनिंग करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, इसका फिर जो है नेचर करेंगे और फिर हम करेंगे इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बता दिया, फिर मैंने डेफिनेशन बता दी, यानी मैं आपको यही चीज अब से बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लेके चलिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो है इसका नेचर, यानी जो सोशियोलॉजी है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। अब इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके नेचर के बारे में लिखने से पहले आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। वो ये है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होगी, कैसी है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच में अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान के रूप में है, और कुछ लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में नहीं है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में है, ठीक है। चलिए, ये अपनी क्या है, ये अपनी एक मेन हेडिंग है, ठीक है। ये अपनी मेन हेडिंग है जिसमें मैंने लिखा है
कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है ना, वो ये है कि वो विज्ञान के रूप में है। अब ये जो बड़ी हेडिंग है उसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स आते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र, कुछ विद्वान कहते हैं ऐसा कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, पहली बात जो है वो ये है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में है। अब इसके अंदर जो सब पॉइंट्स है उसमें लिखा है, कुछ विद्वान जो कहते हैं कहते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि समाजशास्त्र में जब भी हम किसी सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, कि स्टडी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब ये वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। वैज्ञानिक विधियां हमारी हिस्टोरिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, ठीक है, आइडियल मेथड है, ठीक है, ये कुछ हमारी क्या है, ये कुछ हमारी वैज्ञानिक विधि है। तो इसीलिए विद्वान कहते हैं कि जब हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसमें विज्ञान का प्रयोग होता है, ये विज्ञान के रूप में ही है क्योंकि हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि समाजशास्त्र, ये तो देखो इसका लगाने का मतलब है कि समाजशास्त्री लिखना है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि समाजशास्त्र कार्य कारणों का पता लगाता है। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा समाजशास्त्र है ना, वो कार्य कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई समाजशास्त्री, आपको पता है समाजशास्त्री कौन होता है? हाँ, जो भी व्यक्ति समाज की स्टडी करता है, समाज का अध्ययन करता है, उसको हम समाजशास्त्री कहते हैं। आपने उसी प्रकार से देखा होगा अर्थशास्त्री जो कि हमारी इकोनॉमी वगैरह की स्टडी करता है तो उसको हम अर्थशास्त्री कहते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति समाज की स्टडी करता है उसको हम समाजशास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या करना होता है कि क्या है इस पॉइंट में कि जब भी कोई समाजशास्त्री समाज का अध्ययन करता है, समाज की स्टडी करता है, तो जो भी चीज उसके सामने आती है, जो भी सामाजिक समस्या उसके सामने आती है, जो भी सोशल प्रॉब्लम आती है, तो वो सिर्फ यही स्टडी नहीं करता है कि हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सिर्फ यही नहीं करता है, इन सब चीजों की स्टडी तो करता ही है, लेकिन सिर्फ यही इन चीजों की ही स्टडी नहीं करता, बल्कि वो ये भी पता करने की कोशिश करता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में वो है क्यों, इनके पीछे कारण क्या है, कौन से काउजेस हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं हमारे समाज में आ गई हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बेरोजगारी का ले लेती हूँ। अब आपने देखा एक समाजशास्त्री समाज का अध्ययन कर रहा है और उसने देखा कि इस समाज में बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बीए कर रखी है, ये कर रखी है, बहुत सारे कोर्स करके रखे हैं, फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहा है। तो उसने ये सारी स्टडी की कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसने इस बात की भी स्टडी करने की कोशिश की कि बेरोजगारी है क्यों इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि एक समाजशास्त्री काम के पीछे जो कारण है, यानी जो भी समस्या है उसके पीछे क्या कारण है, वो भी पता लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा आता है कि समाजशास्त्री क्या करता है, सुझाव नहीं देता आपको माफ कीजिएगा। देखिए, सुझाव नहीं देता का मतलब क्या है। अभी देखो, मैंने आपको बताया, बेरोजगारी का एग्जांपल लिया था, जिसमें उसने क्या किया, बेरोजगारी है हमारे सोसाइटी में और फिर बेरोजगारी के पीछे क्या क्या कारण है ये वो पता, हमको उसने ये भी पता कर लिया। लेकिन जो समाजशास्त्री है वो हमको ये नहीं बोलता है कि अब इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं का पता करता है, उसके पीछे कारणों का पता करता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताता है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। वो कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं देता है। समझ में आया? यानी कारण तो पता करता है लेकिन सोल्यूशन कभी नहीं देता कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए।
चलिए नीचे भी और लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, मुझे उसमें दिखना चाहिए ना। नेक्स्ट वन की बात करें तो वो है हमारा पक्षपाती ढंग। देखिए पक्षपाती ढंग से मतलब क्या होता है? पक्षपात का मतलब होता है, देखो पक्षपाती क्या होता है कि कई बार जो भी कोई स्टडी करते हैं तो वो अपनी सोच और समझ को भी उसमें डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी थिंकिंग ऐसी है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग किसी चीज को लूं। लेकिन क्या होता है कि एक जो समाजशास्त्री होता है जब भी किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो पक्षपात ढंग से अपने अध्ययन को करे। वो अपनी पर्सनल थिंकिंग को, अपनी जो पसंद है नापसंद है उनको उसको साइड में रखे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है सॉरी माफ कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि जब भी वो किसी भी चीज की स्टडी कर रहा है तो उसकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसको रखे साइड में। अपने एक समाजशास्त्री के रूप में जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या कारण है उनको वैसे का तैसा ही पेश करें। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार हम क्या करते हैं किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हम अपनी पर्सनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको देखने लग जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्री के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अपनी पर्सनल जो सोच है, जो भी समझ है उसको परे रखे और एक समाजशास्त्री के रूप में किसी भी टॉपिक का अध्ययन वो आराम से कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो हमारा वो आ जाता है कि इसमें भविष्यवाणी संभव है। मुझे लगता है थोड़ा साफ कर देती हूँ शायद ना दिखे। भविष्यवाणी संभव देखिए क्या होता है कि जब समाजशास्त्री जब किसी भी चीज की स्टडी करता है तो वो जब उसकी स्टडी करता जाता है ना तब उसको ये समझ में आने लग जाता है कि अब अगर हमने इस प्रॉब्लम को अभी खत्म नहीं किया या उसको खत्म करने के कोई प्रयास नहीं किए तो ये आगे चल के बहुत ही बुरा रूप ले सकती है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल हमारा रेप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज के समाज की हम लोग बात करें, आप 2021 की वीडियो देख रहे हो, 21 में आप वीडियो देख रहे हो, मैं उस टाइम बना रही हूँ, तो आज के टाइम पे क्या है, रेप के जो मामले हैं वो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो समाजशास्त्री सोसाइटी का अध्ययन कर रही है कि रेप आखिरकार हो क्यों रहे हैं भाई, इतने ज्यादा जो है रेप क्यों हो रहे हैं। फिर उनको ये पता लगता है, फिर उनको ये समझ में आती है कि अगर हमने आज और अभी रेप को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए तो आगे भविष्य में बहुत ही बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आज जितनी थोड़ी बहुत महिलाएं सेफ है हमारे समाज में, आगे चल के उनकी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। उनका घर से बाहर निकलना बहुत ही पूरी तरह से बंद ही कर सकते हो आप, पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। तो भविष्यवाणी की है हमारे समाजशास्त्रियों ने, आज ये स्टडी की है कि रेप बहुत चल रहे हैं, इसके पीछे रीजन कौन से हैं, और उसी चीज को उन्होंने स्टडी करने के बाद उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि अगर हमने इस रेप को आज नहीं रोका तो ये आगे चल के बहुत ही बुरे जो परिणाम है हमारे सामने लाकर रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसका कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है वो है देखिए क्या होता है कि समाजशास्त्र में जो नियम होते हैं या जो भी हमारी थ्योरीज होती हैं, जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी ना स्टडी की जाती है, बार बार उनकी परख भी होती है। अब परख का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है आपको पता है कि समाजशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक समाजशास्त्री को अगर ये सिद्धांत पसंद आया है तो दूसरे वाले को वही सिद्धांत पसंद आया होगा, जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सब कुछ है। ठीक है, अगर उसको ये सिद्धांत पसंद नहीं आया
तो वो क्या करता है, समय समय पर उस समाजशास्त्री से पूछता रहता है कि आपने किस सिद्धांत का प्रयोग किया है, आपने इसमें किस टॉपिक की स्टडी की है, क्या कारणों का पता लगाया है, क्या आपने कंक्लूजन निकाला है, क्या आपने लिखा है, क्या आपने किया है। ये जो समाजशास्त्री जिसको पसंद नहीं आया वो समय समय पर उससे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पूछता ही रहता है। तो कहने का साफ और स्पष्ट मतलब यही है कि जितने भी नियम, जितने भी सिद्धांतों का प्रयोग समाजशास्त्र में होता है उनकी समय समय पर परख भी होती ही रहती है। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है हमारा कवर हो जाता है। पूरे 6 पॉइंट हैं इसके कि जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान के रूप में है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि अब हमने जो विद्वान थे वो कह रहे थे कि जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान के रूप में है, लेकिन अब इसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है, यानी कि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि आपने जो बोला है वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई गई है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे आलोचक हैं वो कहते हैं कि उनका कहना है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हर जगह पर क्या है, हर जगह संभव नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आलोचना में जो पहले आलोचक हैं, हमने पहला जो पॉइंट बोला था उसका क्रिटिसिज्म कर रही हूं मैं। तो जो आलोचक है उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक विधि का जो प्रयोग है ना वो हर जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था जब वो जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने लिखा था कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में है, और उसका पहला सब पॉइंट क्या था, उसका पहला सब पॉइंट था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वैज्ञानिक विधियां हमारी हिस्टोरिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, आइडियल मेथड है। ठीक है, ये कुछ मेथड थे। अब जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि इन सब में से जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना वो हर समाज में या हर जगह पर यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया जाता है। एक्सपेरिमेंट हम पेड़ों के ऊपर करते हैं, जानवरों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस के, हम जो ह्यूमंस हैं उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होएगा, कोई खराब निकला तो हम कोई ज़ॉम्बीज बन जाए या पता नहीं क्या क्या बन जाए, हम लोग, पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ये है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग समाजशास्त्र की स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो हमारा मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि भाई हर जगह पर एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी का जो मेथड है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है भविष्यवाणी संभव नहीं। देखो, हमने पिछले पॉइंट किया था कि ये लोग समाजशास्त्री जो होते हैं वो भविष्य जो है वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल रेप का लिया था कि हम लोग जो है आज रेप को नहीं रोकेंगे तो आगे चल के बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि हम ठीक है, जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि हर जगह पर भविष्यवाणी संभव नहीं है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो भविष्यवाणी है बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक चेंजेबल सोसाइटी है, यानी कि परिवर्तनशील समाज है हमारा, जो हर समय हर मिनट कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी में चेंज होता ही रहता है। अब अचानक से आप कह रहे हो कि फ्यूचर में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या पता अभी वो कल ही ठीक हो जाए, या कभी और अभी पूरी तरह से बुरा रूप ले कि आगे चल के तुम सोच भी ना पाए, क्या पता हमारा समाज खत्म हो जाए, हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। तो ये वो लोग कह रहे थे कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भविष्यवाणी करना इतना भी संभव नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। निष्पक्षता नहीं कर सकते। हमने अभी सबसे पहले जो पॉइंट किया था अगले उसमें वो ये था कि जो एक समाजशास्त्री है उसको अपनी पर्सनल थिंकिंग, अपनी लाइक्स और जो डिसलाइक्स हैं उनको दूर रख के, परे रख के अपनी स्टडी करनी चाहिए, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि ऐसा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो भी समाजशास्त्री किसी भी चीज की स्टडी कर रहा है, किसी भी चीज का अध्ययन कर रहा है, तो वो किसी ना किसी परिवार से, किसी ना किसी समुदाय से, किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है,
और जब भी वो किसी भी समाज की किसी भी चीज की स्टडी करता है तो उस समाज का, उस संगठन का, उस परिवार का उसके ऊपर दबाव होता है। दबाव ये होता है कि तुमको इस तरह से हमारे सामने रिपोर्ट पेश करनी है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही तुम रिपोर्ट पेश करोगे। आपने देखा होगा फैमिली में, जैसे हमारी फैमिली में मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे फैमिली में कोई मेंबर है जिससे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया है और वो हमारे फैमिली में भाग के आ गए घर पे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि देखो मुझसे ऐसा काम हो गया है, तो फैमिली क्या करेगी? फैमिली उसको सपोर्ट करेगी। अब उसमें से एक बंदा कह रहा है कि नहीं हमको तो पुलिस में जाना चाहिए कि इससे गलती हुई है, लेकिन मरा तो है ना कोई, लेकिन सब लोग क्या कहेंगे? नहीं, सब लोग उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं तू सच नहीं बताएगा किसी को। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी समाजशास्त्री किसी चीज की स्टडी करता है तो जिस भी परिवार से, जिस भी समुदाय से, जिस भी संगठन से वो जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव होता है कि तूने स्टडी तो करनी है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने पेश करना है। तूने अपनी सोच समझ भाड़ में जाए, अलग रखो, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं ना वैसे ही तुमने जो है वो हमारे सामने चीजें ला कर रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे 3 क्रिटिसिज्म है हमारे सामने, ठीक है। ज्यादा क्रिटिसिज्म इसके नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो इसके पक्ष में ही है, इसके साथ में है। इसके क्रिटिसिज्म बहुत ही कम विद्वानों ने किया है, बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो 3 क्रिटिसिज्म है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। और लास्ट में जो चीज आपको कभी नहीं भूलनी है वो क्या है? हमारा कंक्लूजन नहीं भूलना है। मैं आपको बार बार एक चीज को रिपीट करवाती रहती हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन करना है जो कि आपको पूरे 2 मार्क्स जो है आपको देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपना टाइम को सेट करके बैठो और पूरा पैटर्न दिमाग में रहेगा तो आपको भी ये भी याद रहेगा कि हाँ मेरा कंक्लूजन भी है। तो लास्ट की कम से कम 3 लाइनें, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 लाइनें कंक्लूजन की आप लिख के आना, आपको 2 मार्क्स कंक्लूजन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है सोशियोलॉजी क्या है, ये अपना बीए का फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने अभी स्टार्ट करवाया है। इस पूरी बुक को मैं, पूरी बुक में जितने भी चैप्टर्स है ना, मैं सबको अभी मैंने शुरुआत कर दी है। सबकी वीडियो, सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, मटेरियल अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा सेशन, आपको मेरा चैनल कैसा अच्छा लगता है। आपको बहुत सारी जो वीडियोस हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। हिंदी व्याकरण हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, +1 +2 बीए के जितनी भी हमारी सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल भी सेम ही हाल है, बीए का जितना भी हमारा पॉलिटिकल है, +1 +2 का पॉलिटिकल है, ठीक है। सब टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, यानी कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कोई टॉपिक आपके पास में है जो आप चाहते हो कि मैं आपको बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले बहुत सारे बच्चे बता चुके हैं मुझे टॉपिक, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी भावना है तो अपने व्हाट्सएप जो भी आपका स्टेटस है वहां पर, इंस्टा स्टोरी है वहां पर आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।